गले में हार लाखों का है, जो गले की आवाज इतनी कठोर है कि सुनने वाला घायल हो जाता है। ये गले की शोभा सोने के हार से नहीं, ये गले की शोभा याद रखना, ये गले की मीठी आवाज से है। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं है, हाथ की शोभा दान देने से है, सेवा करने से है। और नाक की शोभा नथनी और नाक के फूल से नहीं है, नाक की शोभा अपनी इज्जत और मान सम्मान को बढ़ाने से होती है। कान की शोभा कान में कुंडल लटकाने से नहीं है, कान की शोभा कान के द्वारा अच्छी बात सुनने से होती है। और याद रखना, पांव की शोभा पायल पहनकर छम छम बजाने से नहीं, पांव की शोभा स्टैंडर्ड जूते और मोजे से भी नहीं है। पांव की शोभा आपके पांव चल करके कहां जाते हैं, किस स्थान पर पहुंचते हैं। अगर आपके पांव चल करके सत्संग में पहुंचते हैं, पांव आपको चल करके मंदिर में ले जाते हैं, तो समझ लो आपके पैर शोभा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा जन्म बनाओ, आपका खान पान भी अच्छा होना चाहिए। लोगों के जीवन अच्छा की तो बात छोड़ो, खान पान भी ठीक नहीं है। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। रघुपति राघव राजा राम, अब पता न पावे सीताराम, और शाम हुई तो 200 ग्राम रघुपति राघव राजा राम। ये क्या जीवन को बिगाड़ रखा है। शराब को पीना नहीं है, शराब को छूना नहीं है। सत्संगी बन जाओ, मन लगा करके सत्संग सुनो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बुराइयों को त्याग करो, गंदी आदतों को छोड़ो, मोबाइल का मिसयूज मत करो, सदुपयोग करो। ऐसी सरकार की जरूरत है जो मोबाइल और टीवी में गंदी फिल्मों को बंद करा दे, गंदे गीतों को बंद करा दे, गंदे दृश्य जो आते उनको बंद करा दे। ऐसी सरकार की जरूरत है। पहला कदम कानून यही बन जाए, क्योंकि आज की युवा शक्ति बिगड़ रही है, बचपन बर्बाद हो रहा है, लड़के लड़कियों के दिमाग खराब हो रहे हैं। और ये जितना टीवी में गंदे सीरियल देखने से, कॉमेडी देखने से, और ये यूट्यूब में गंदे गंदे गलत दृश्यों को देखने थे, गंदे गीत सुनने से मन बिगड़ रहा है। हमारी युवा पीढ़ी अगर बर्बाद हो गई तो इस भारत माता का उत्थान कौन करेगा, इसका सम्मान कौन बढ़ाएगा। इस युवा पीढ़ी की रक्षा के लिए ये गंदगी सब बंद होना चाहिए, इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। धार्मिक चीजों को प्रचार प्रसार कीजिए। आपके लिए मैं शुभकामना करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। शक्लो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ, हंस गवन चली आओ। कौवे जैसा गंदा खान पान छोड़िए, कौवे जैसी कठोर बोली छोड़िए, और हंस जैसे सारग्राही बनो, हंस जैसे पवित्र बनो। आपका घर स्वर्ग बनेगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आप ये कार्तिक श्री श्याम जी
इनका सरनेम प्रधान है। बहुत दिल में आस्था है। टीवी में, यूट्यूब में प्रवचन सुनते सुनते मन में आस जग गई कि गुरु जी को बुलाऊंगा और श्री श्री 1008 जगन्नाथ गिरी नागा बाबा श्री बखत जी बाबा की समाधि स्थान के पास सुखद सत्संग कराऊंगा। ये बालक दिल खोलकर समागम कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। उस बालक को हम धन्यवाद देते हैं। श्री श्याम जी को कहूँगा, आइए व्यास गादी को प्रणाम कीजिए। साथ में उनके साथी मोहम्मद शब्बीर, ब्रजेश मालवी, अजय वर्की, रमाशंकर गुप्त भी आ जाए। बड़ी प्रसन्नता की बात है, इनके पिता श्री शंकर गिरी बाबा और जगन्नाथ नागा बाबा की सेवा करते थे। ये बच्चा भी उसी समाधि की सेवा में लगा रहता है। पूरा पैसा अकेले लगाकर, साथियों का सहयोग लेकर इतने बड़े समागम की योजना बनाई। बहुत से लोग डर जाते हैं कि कैसे करूंगा। आप देख रहे हैं सुदामा जैसे दिख रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से कृष्ण जैसे बन जाएंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। बहुत आगे बढ़ेंगे, उन्नति भी करेंगे। सर्विस में हैं, अपने बहुत अच्छी नौकरी है इनकी। और ये बालक ओम प्रकाश साहू है, वो भी साथ में जुटे हुए हैं। इनके लिए क्या तुमने तालियां जोर से बजाई कि नहीं बजाई? कल जलेबी और पोहा का प्रसाद वितरण हुआ था और आज पूरा भंडारा है। सब्जी है, पूड़ी है, चावल है, बूंदी है, जलेबी है। आज पूरा भंडारा। पहले इसलिए बता देता हूं ताकि तुम बीच में जा न सको। जलेबी फंसा लेगी आपको। ऐसे तो प्रवचन में रुचि है, पर थोड़ा मेरे पास एक किसी ने मैसेज भेजा था, तो उसने लिखा था कि प्रवचन की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जलेबी भी खाने को मिलनी चाहिए तो और अच्छा हो जाए। ऐसा मैसेज भेज दिया। बोला पहुंचने पर ठंडा पीने को मिले और जब विदा हो तो जलेबी कुछ। मैंने सोचा कि प्रवचन ही कराने में लोग थक जाते हैं, ये जलेबी वलेबी कहाँ से आएगी, पर यहाँ जलेबी भी आ गई है। ऐसा ही समागम अमरवाड़ा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रेम नारायण ठाकुर जी के द्वारा, उनकी प्रेरणा से उनके सुपुत्र श्री ठाकुर उत्तम सिंह, जो कि विधायक प्रत्याशी हैं, 2 बार समागम अमरवाड़ा में हुआ है। भरपेट भोजन भंडारा वहां हुआ है। खूब हलवा। खड़े हो जाओ, ये देखो ताली बजाओ।
ये कितने दुबले पतले हैं, सबको हलवा खिलाते खुद खाते ही नहीं। बेटे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और व्यास गादी उनके लिए शुभकामना करती है कि वे स्वस्थ रहें। ये मोहम्मद शब्बीर जी है, इनको भी हम शुभकामना करते हैं। बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजाएं। अब सत्संग का शुभारंभ मैं कर देता हूं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में बहुत भ्रम है, सत्य ज्ञान लोगों को नहीं है, इसके बारे में समझाएं। तो कबीर साहब कहते हैं, भरम बढ़ा तिहु लोक में, भरम बढ़ा सब ठाऊं, कहें कबीर कसबा चिहो, तुम बसो भरम के गांव। चारों तरफ भरम ही भरम है, लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं है। कोई द्वार पर नींबू काट कर डाल जाए, लोग भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन याद रखना, नींबू में ऐसी क्या शक्ति है जो तुम्हें खतरा कर सकता है। नींबू में थोड़ा रंग लगा दिया, धागा बांध दिया और थोड़ा चावल छिड़क कर तुम्हारे द्वार पर डाल दिया, तुम डर गए। ये नींबू अगर तुम्हारा विनाश कर सकता है, ऐसे ऐसे कितने नींबू निचोड़ कर तुम दाल के साथ खा गए हो। ये केवल भ्रम है, और इस तरह के एक नहीं अनेक भ्रम संसार में है। मनुष्य 1 करोड़ का मकान बनाता है, उस मकान के ऊपर एक काली हंडी टांग देता है, उसमें आंख बना देता है, नाक बना देता है, मूंछ बना देता है। वो काली हंडी मकान की रक्षा कर रही है। हवा का झोंका आया, हंडी नीचे गिरी, हंडी खंडी हो गई, टूट गई। हंडी खुद की रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हारे मकान की क्या रक्षा करेगी। ये भी एक भ्रम है। और आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत बीमार होने लग जाए तो लोग झाड़ फूंक कराने लग जाते हैं। कोई ओझा बैगा के पास में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं आप कुछ करो इसमें। बीमारी के बहुत से कारण होते हैं। ओझा बैगा के मंत्र से कोई बीमारी जाने वाली नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए भी बीमारी आती है, और कभी कभी गंदा पानी पीने से बीमारी आती है, कभी कभी शुद्ध ऑक्सीजन न मिलने से, गंदी हवा सांस में जाने से बीमारी आती है, और कभी कभी अधिक भोजन खाने से बीमारी आती है, और कभी कभी खाने को बिल्कुल नहीं मिला तो भी बीमारी आती है, और कभी कभी बैठे रहने से बहुत बीमारी आती है। कभी गहरी नींद न सोने से बीमारी आती है। और इस दुनिया में मैंने देखा है कि लोग गहरी नींद सो नहीं पाते हैं। एक वे लोग हैं जिनको गहरी नींद आती ही नहीं है, चिंता बहुत है, टेंशन रहती है। दूसरे वे लोग हैं जिनको गहरी नींद आती है लेकिन सोने का टाइम नहीं है,
और तीसरे वह लोग भी हैं जिनको गहरी नींद आती भी है और सोते भी हैं, कोई परवाह भी नहीं है, चाहे घर में आग लग जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसे सोते हैं जैसे कुंभकर्ण का दूसरा अवतार हो गया है, खूब सोते हैं। और कितने घरों में तो पति पत्नी दोनों कंपटीशन पर सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं, न पत्नी उठती है न पति उठता है। अब कौन एक दूसरे को समझाए, क्योंकि दोनों मूर्ख है, दोनों अंधाधुंध सो रहा है। घर के कुत्ते बिल्ली भी जाग गए, वो इंतजार में बैठे हैं कि ये मूर्ख उठे तो कुछ नाश्ता बनाए तो जूठन खाऊं, पर उठते ही नहीं। चिड़ियां भी आंगन में आती हैं, कुछ दाना चुंग लेते, थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन सो रहे। उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में छाई प्यारी न्यारी। ये क्या कर रहे हो? अधिक सोना जीवन को बिगाड़ना है और कम सोना स्वास्थ्य को बिगाड़ना है। गहरी नींद में न सोना बीमार होने की तैयारी करना है। अधिक खाना कभी स्वस्थ न रहने की उपाय है। बिल्कुल न खाना, हमेशा बीमार रहो। बिल्कुल न खाने से भयंकर बीमारी आती है। जिस दिन व्रत रहो उस दिन जल लीजिए, फल लीजिए, दूध लीजिए, फलों का रस लीजिए, गन्ने का रस लीजिए और लस्सी भी लीजिए। पूरा पूरा खाली मत रहिए, दाल चावल सब्जी रोटी छोड़ दीजिए। और व्रत भी रहना है तो बीड़ी का व्रत ज्यादा ले लो, शराब का व्रत लो, गाली देने का व्रत लो, झूठ बोलने का व्रत लो, चोरी करने का व्रत लो, नाराज नहीं रहूंगा इसका व्रत ले लो, खुश रहने का व्रत लो, मेहनत करने का व्रत लो, कम खाने का व्रत लो, मांस मछली अंडा नशा शराब कभी नहीं खाऊंगा इसका व्रत ले लो, जुआ नहीं खेलूंगा व्रत ले लो। जुआ खेलने वाले लोग बहुत लोभी होते हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। दीपक है, उसमें तेल भी है, बत्ती भी है, लेकिन याद रखना वो दीपक जब तक कोई माचिस से जलाने वाला ना मिले बुझा रहता है, और किसी की कृपा हो जाए आकर जला दे तो दीपक जलने लगता है। फिर एक जलता हुआ दीपक दुनिया के सभी दीपक को जला सकता है। आपके घर में एक आदमी अगर जाग जाए तो सभी सोने वाले आदमियों को जगा सकता है। एक बालक अगर रात में रोने लग जाए तो घर चोरी होने से बच जाता है। जो चोर चोरी करने आए थे, बालक को रोता हुआ देख करके वह चोर गणित लगाते हैं कि बालक रो रहा है, इसका मतलब माँ जग रही होगी, और माँ जग रही है तो चोरी करने जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। बालक का रोना तुम्हारे घर को चोरी होने से बचा लेता है। एक बालक का जागरण भी आपके घर की रक्षा करता है, और यदि तुम जाग जाओ तो तुम न जाने कितने लोगों को जगा सकते हो। आदमी सोया है। कबीर साहब से किसी ने पूछा आदमी किस में सोया है, तो कबीर साहब कहते हैं सपने सोया मानवा, सपने में सोया है मनुष्य।
सपने सोया मानवा खोले जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में न कछु लेन न देन। कबीर साहब कहते हैं जीव बहुत तरफ से लूटा जा रहा है, न कुछ लेना है न कुछ देना है, लेकिन लूट हो रही है। तुम्हारी शांति लुट गई यहां आकर, हंसी खुशी लुट गई, आनंद लुट गया, प्रेम प्रसन्नता लुट गई। और लुटने के बाद मिला क्या? चिंता और टेंशन मिली, तनाव मिला। और जिनके लिए चिंता और टेंशन तुमको मिली है वे भी खुश नहीं है। आप अपने बेटे के दिल पे हाथ धर के पूछो कि बेटे क्या तुम मुझसे खुश हो, तो बेटा कहता है आपसे ज्यादा नाराजी और किसी से नहीं है। आपने मेरी जिंदगी की दिशा बिगाड़ दी। सबसे ज्यादा बेटा अपने बाप से नाराज रहता है और सबसे ज्यादा लाड़ी अपनी सासू से नाराज रहती है। और सासू लाड़ी को बहुत संभालती है, चलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, बहुत प्रेम देती है। सासू बहुत खुश होती है जब घर में लाड़ी आती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद लाड़ी सासू को देखना पसंद नहीं करती है। और सासुओं को मैं सलाह देता हूं, लाड़ी के पीछे ज्यादा मत पड़ो, लाड़ी का हाथ पकड़कर मत चलो। ये लाड़ी नहीं है, ये छिपी हुई बहुत खतरनाक है, ये बहुत होशियार है, इसके ज्यादा चक्कर में मत रहो, इसको अपने ढंग से थोड़ा रहने दो। जिसको ज्यादा समझाओगे वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज होगा, कम समझाओगे तो कम नाराज होगा, और बिल्कुल नहीं समझाओगे तो वो कहेगा कि ये आदमी बहुत अच्छा है। समझता है ये मूर्ख है पक्का, कुछ कहता ही नहीं। बहुत से लोगों को मूर्ख ही पसंद आते हैं, मूर्ख को कहते ये बहुत अच्छे आदमी। इस दुनिया में ज्ञानी ही सफल हो ऐसा नहीं, इस दुनिया में ज्यादातर मूर्ख ही सफल होते। ज्ञानी तो हार खा जाते, मूर्ख आगे नंबर ले जाते। किसी आश्रम में आप देख लो, ज्यादातर आश्रमों में जब नए महंत का चुनाव होता है तो मूर्ख का ही चुनाव होता है, बुद्धिमान साइड हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है, उस बात को वो पुराना गुरु सुनना भी नहीं चाहता है। और ये संसार लीपा पोती का संसार है। मुख्यमंत्री के पास में जो चापलूसी करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं, वो भी मंत्री बन जाते हैं। जो सही बात बता दे तो मुख्यमंत्री घूर कर देखता है, तेरी खबर ले लूंगा किसी दिन। वो भी बेचारा बेहोश गिरता है कि क्या करूं, मैं भी चापलूसी शुरू करूं। कितने नेता चापलूसी कर ही नहीं पाते। भागलपुर बिहार की सांसद बोलो मंडल कह रहे थे, जब से चुनाव जीता हूं सांसद बना हूं, वाइफ विधायिका है, दोनों इस समय इसी पद पर हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हूं, लेकिन मिलने नहीं जाता हूं। बुलाते हैं तो उसी दिन चला जाता हूं, जब तक नहीं बुलाते जाता नहीं। तो हमने कहा ये चाणक्य नीति पढ़ो। तो चाणक्य नीति पढ़ा तो उसमें एक कोटेशन पढ़ा उन्होंने कि राज दरबार गच्छन्ति, राज दरबार में जाते रहना चाहिए। तो मुझे फोन किया कि चाणक्य नीति में लिखा है कि राज दरबार में जाते रहना चाहिए, और मैं तो जाता ही नहीं। तो हमने कहा कल से शुरू कर दो, जाते रहो। बोले वहां करना क्या है? हमने कहा करना हो ना करना हो, चेहरा दिखा के आओ, हाजिरी लगवाओ, अन्यथा भूल जाएंगे भीड़ में तुमको। समझाइए उनको जो समझना चाहते हैं, सुनाइए उनको जो सुनना चाहते हैं, डांटिए उनको जो तुमको
अपना मानते हैं, तुम्हारी डांट को सुनकर सुधरना चाहते हैं, उनको डांटना सार्थक है, अन्यथा डांटने का भी कोई अर्थ नहीं है। और इस दुनिया को कितना ही संभालो, ये कुत्ते की टेढ़ी पूंछ भी है दुनिया। कुत्ते की पूंछ को सीधा करो, जब तक हाथ से पकड़े रहो सीधी है, छोड़ते ही फिर टेढ़ी हो गई। लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारो। कितना गंदा कपड़ा हो, धोबी साहस से धोता है तो साफ भी हो जाता है, कुछ तो मैल धुलेगा ही। महाराष्ट्र का एक भक्त कह रहा था सत्संग रोज सुनता, सुधरू न सुधरू ऐसा बोल रहा था। बड़ा विचित्र आदमी था, मेरे पास आया, पहली बार मिला रात में, बोला 51,000 दान दूंगा। मैंने कहा ऐसे फालतू बात करता होगा, न जान न पहचान काहे को दान दोगे। सवेरे आकर दान देकर चला गया। बोला रात में आऊंगा, मेरा मित्र है वो भी 1 लाख दान देगा उज्जैन आश्रम के लिए। बोले गुप्त दान है, बताना मत। तो हमने कहा कोई बात नहीं। रात में उसका मित्र आया, बोला अंदर चलो गुप्त दान ले लो। फिर मेरे पास बैठा, सब लोग बैठे उसके गांव के, सब दक्षिणा देने लगे विदाई के समय, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 50 रुपये। तो उसने जेब में हाथ डाला, उसके जेब से रुपये ही नहीं निकला। तो अपने भाई से मांगा, यार लाओ 100 रुपये। तो उसने 100 रुपये दिया। तो हमने कहा उसके कान में अभी 51,000 दिया और 100 रुपये नहीं निकला। बोले आपको पता नहीं दुनिया क्या चीज है, पैसा निकल आए तो ये भाई घर में डांटेगा, इसलिए इससे उधार लिया हूं ताकि इसको पता चले जेब खाली रखता। फिर बोला कि मैं सत्संग बहुत सुनता हूं, सुधरूं या न सुधरूं। तुमने कहा फिर क्यों सुनते हो? बोले इसलिए सुनता हूं कुछ नीचपना तो कम हो ही जाएगा। आदमी के अंदर नीचपना भी बहुत भरा हुआ है। यह आदमी बहुत विचित्र प्राणी है। ये जब अपने आप को संभालता है तो ये देवताओं को भी पीछे छोड़ देता है। भगवान राम मनुष्य के रूप में थे और उन्होंने अपने आप को संभाला। तो रामायण में लिखा है जब वनवास में राम जा रहे थे तो उनकी राह में देवता फूल बरसाते थे कि भगवान के कोमल पैरों में कहीं गिट्टी मिट्टी न चुभ जाए, कांटे न चुभ जाए। फूल बरसाया देवताओं ने। और दूसरे हम आप हैं तो देवताओं के मंदिर में ले जाकर के हम फूल बरसाते। और राम जी थे, उनकी राह में देवता फूल बरसाते थे। कितना फर्क हो गया। मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य राम भी थे, लेकिन फर्क जमी आसमां का हो गया। क्यों? क्योंकि राम ने स्वयं को संभाल लिया था, तुम स्वयं को संभाल नहीं पाए। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? गाइए महाराज, ये पंक्तियां गा दीजिए। केवल आपको चरित्र संभालना है, जीत आपकी हो जाएगी। आप चाहे साधु बनो, चरित्र उत्तम होना चाहिए। राजनीति करो, चरित्र उत्तम होना चाहिए। आप पुरुष हो तो किसी भी स्त्री की तरफ आकर्षित मत हो। आप स्त्री हो तो किसी दूसरे पुरुष में आकर्षित मत हो। आपने जिससे विवाह किया है बस वहीं ध्यान केंद्रित रखो। आप साधु हो, आप तो ब्रह्मचारी हो, आप तो सभी स्त्रियों में मां का रूप देखो, बहन का रूप देखो, सभी माताओं बहनों को आशीर्वाद दो। आप तो इस चक्कर में पड़ो ही मत। साधु संत तो ब्रह्मचारी होता है, उसको माताओं बहनों को छूना नहीं चाहिए, साधु को अपने हाथ से। बहुत सी माताएं बहनें यहाँ आती हैं, कहती मेरे सिर पे हाथ रख दो, तो मैं बोलता हूँ दूर से आशीर्वाद मिल जाएगा, सिर पे हाथ मत रखवाओ, चरण छू लो बस काफी है।
क्योंकि ये गुरु कृपा है, ये साधारण बात नहीं है। सूरज इतनी दूर से पूरे विश्व को प्रकाश दे देता है, तो गुरुदेव 5 फीट दूर से आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं, इसलिए दूर से आशीर्वाद मिलता है।